वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, महंगाई दम तोड़ चुकी है। रमज़ान पैकेज के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 2 करोड़ लोग मुस्तफीद हो सकेंगे। डिजिटल वॉलेट के जरिए 5000 रुपए फी खानदान को बराह रास्त दिए जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है यूटिलिटी स्टोर से जान छूटी है। यूटिलिटी स्टोर्स को प्राइवेटाइज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, नौशहरा में दहशतगर्दी का वाक़या दिलखराश है। करोड़ों लोग अफसरदा हैं। दहशतगर्दी के नतीजे में मौलाना हामिदुल हक समेत दीगर पाकिस्तानी शहीद हुए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों को फौरी गिरफ्तार करे। मुल्क से दहशतगर्दी के नासुर का खात्मा करके दम लेंगे। ऐवान सदर ने हुकूमत से 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए सदर के खिताब की तैयारी की जाएगी। सदर मुमलिकत अपने खिताब में 1 साला कारकर्दगी का जिक्र करेंगे। सदर अपने खिताब में अहम मुआशी इक़दामात, मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और अहम इलाकाई उमूर पर भी गुफ्तगू करेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को बुलाए जाने का इम्कान। स्टेट बैंक से मुतालिक बिल पर सेनेट में वोटिंग के बावजूद मंजूरी रोकने का मामला। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने बिल पर वोटिंग का रिजल्ट जारी करने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट और पार्लिमानी लीडर्स को खत। सेनेट के गुज़श्ता इजलास में सेनेटर मोहसिन अजीज ने स्टेट बैंक से मुतालिक निजी बिल पेश किया। स्टेट बैंक से मुतालिक बिल पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के तमाम हुकूमती और अपोजिशन सेनेटर्स ने वोट किया। खत के मतन के मुताबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत की शिकस्त के बायस रिजल्ट जारी नहीं किया। ऐसे इक़दामात अवाम का कानून साजी के अमल से एतमाद उठ जाएगा। सेनेट के वक़ार और अवामी एतबार को बरकरार रखने के लिए मामले का नोटिस लें। हम फॉर्म 47 वाले नहीं 45 वाले हैं। पीपल्स पार्टी ने हर दौर में काम कर दिखाया। हर इलेक्शन में इत्तेहाद बनते हैं और पीपल्स पार्टी से मुकाबला किया जाता है। बिलावल भुट्टो वो काम कर रहे हैं जो तारीख में नहीं हुए। कोई भी सूबा सिंध जैसे मंसूबे नहीं ला रहा। सिंध हुकूमत कह चुकी केनाल्स नहीं बनेंगी। पाकिस्तान के लिए सब पार्टियां मिलकर बैठेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। नौशहरा खुदकुश धमाके में शहीद मौलाना हामिदुल हक की नमाज जनाजा दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक में अदा। अहले इलाके की कसीर तादाद में शिरकत। खुदकुश धमाके का मुकदमा थाना CTD मर्दान में नामालूम हमला आवर के खिलाफ दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दिफात शामिल। पुलिस के मुताबिक धमाके में 6 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। मदरसे में लगे कैमरों की CCTV फुटेज तहवील में ले ली गई। हमला आवर के जिस्म के अज़ा फॉरेंसिक लैब में भिजवा दिए गए। हमले में मौलाना हामिदुल हक समेत 7 अफराद शहीद, 8 जख्मी हुए थे। सिफारतकारी के उसूल, नामेज़बानी के आदाब। वाइट हाउस में अमरीकी और यूक्रेनी सदूर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। आप तीसरी जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हैं, दुनिया को तबाही की तरफ धकेलने की कोशिश में हो। डोनाल्ड ट्रंप का इल्जाम, कहा यूक्रेन जंग नहीं जीत रहा। यूक्रेन को अमरीकी फौजी साजो सामान ना मिलता तो जंग 2 हफ्तों में ही खत्म हो जाती। ट्रंप ने रूस के खिलाफ बात करने पर सदर ज़ेलेंस्की को झड़क दिया। बोले, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हारे पत्ते अब खत्म हो चुके, तुम्हारी वजह से जंग बंदी नहीं हो रही। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, आप रूस से किस सियासी डिप्लोमेसी की बात कर रहे हो। ट्रंप ने नागवारी से बात काटते हुए कहा, हमें ना बताओ अमेरिका के लिए क्या बेहतर है। तुम इस पोजीशन में नहीं कि अमेरिका को डिक्टेट कर सको। ज़ेलेंस्की के बार बार बोलने की कोशिश पर ट्रंप ने मौका ना दिया। आपने अमेरिका की बेइज्जती की, हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया। आपने अमेरिकी सदर का एहतराम नहीं किया। नायब अमेरिकी सदर JD Vance ने भी यूक्रेनी सदर को झाड़ पिला दी। गर्मा गर्मी के बाद सदर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस से चले गए। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान में आज पहला रोज़ा मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज तरावी के रुख पर इज्तिमात। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस समेत यूरोप के बेशतर ममालिक में भी आज पहला रोज़ा है। पाकिस्तान में पहला रोज़ा कल होगा। पेशावर में इजलास के बाद चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद का ऐलान। लाहौर, कराची समेत सूबाई दारुल हुकूमतों में भी जोनल कमेटियों के इजलास। मुल्क भर से चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई।
पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम, मुल्क की तारीख में पहली बार देही खवातीन के स्पेशल बसें चलाने का उसूली फैसला। हर देही तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक बस सर्विस शुरू करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान भी तलब कर लिया। मास ट्रांजिट सिस्टम में खवातीन मुसाफिरों के लिए सब्सिडी देने के लिए इक़दामात की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम देहात में रहने वाली खवातीन का भी हक है। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम की फराहमी से देही खवातीन का इत्तमाद बढ़ेगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नेशनल स्टेडियम में इंग्लैंड की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग। ग्रुप बी का आखिरी मैच कल दुबई में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। सेमीफाइनल में कौन किससे खेलेगा, फैसला आज के मैच से होगा। मुस्तफा आमिर के अगवा और कत्ल का केस, महकमा प्रोसिक्यूशन का पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर अदम इत्मीनान का इजहार। महकमा प्रोसिक्यूशन ने तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बलोचिस्तान पुलिस के अफसरान को तलब कर लिया। SHO दरेजी और इन्वेस्टिगेशन अफसर को केस फाइल के साथ बुलाया गया। मुलजिम अरमगान और शिराज किन रास्तों से मुस्तफा की गाड़ी लाए और फरार हुए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को ब्रीफिंग दी जाएगी। तफ्तीशी टीम मकतूल मुस्तफा की गाड़ी को कराची लाने का भी फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिशों की पेशगोई। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला कल से 4 मार्च तक जारी रहेगा। तमाम अजला की इंतजाम को हाई अलर्ट जारी। आज़ाद कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बर्फबारी के बाद बलाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से शाहराह बदस्तूर पर। सरकारी स्कूल की तालिबा का बड़ा चैलेंज, शतरंज के तख्त पर कौन होगा फातेह। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अंडर 18 शतरंज चैंपियन महक मकबूल के दरमियान शतरंज का बड़ा मार्का आज होगा। दिलचस्प मुकाबला दोपहर 3 बजे वज़ीर आला हाउस से बराह रास्त नशर किया जाएगा। पाकिस्तान की अंडर 18 शतरंज चैंपियन महक मकबूल ने हाल ही में नेशनल यूथ चेस चैंपियनशिप जीती है। पोप फ्रांसिस की तबीयत मजीद नासाज, वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। वेटिकन के मुताबिक पोप फ्रांसिस को सांस लेने में दुश्वारी, खांसी और कह की शिकायत हैं। पोप फ्रांसिस को इजाफी ऑक्सीजन फराहम की जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि 2 हफ्ते से जायद इलाज के बावजूद पोप की सेहत खराब होना तशवीशनाक है। और PTI के 26 नवंबर को एहतजाज के दौरान रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने का वाकया। मुलजिम हाशिम अब्बासी की दरखास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने जमानत बाद इस गिरफ्तारी की दरखास्त मंजूरी की। हाशिम अब्बासी पर गाड़ी के टक्कर से 6 रेंजर्स एहलकारों को शहीद करने का इल्जाम है।